एमपी में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुंचाया। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इस बीच जीतू पटवारी ने एमपी बीजेपी के 29 पार वाले संकल्प पर निशाना साधते हुए कहा, आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया। जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच बहुत सारी झूठी बातें बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठ और मोदी का चोली दामन का साथ है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बीजेपी के किसी नेता ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों का अपमान किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने बंगाल में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एमपी में 3000 रुपए मिल रहे हैं। ये चाइना का माल, मोदी की गारंटी है। इस बीच जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा। एमपी कांग्रेस डबल डिजिट में सीट ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। इस मौके पर एमपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने 5 पत्र सीएम मोहन को लिखे हैं। उनसे गृह विभाग नहीं संभाला जा रहा है, इसलिए उनको गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। भोपाल में निजी स्कूल संचालक के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो बीजेपी का साथी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव को जीतू पटवारी ने चापलूस करार दे दिया। जीतू ने कहा कि सीएम मोहन यादव पीएम मोदी की चापलूसी करते हैं। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर कहा कि एमपी में 25% अपराध बढ़े हैं। लगातार अवैध वसूली और महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जब से सीएम का पद मोहन यादव ने संभाला है, प्रदेश भर में उनके रिश्तेदार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दलालों की सरकार है। हर सरकारी विभाग में दलाल सक्रिय है। जल्द हम दलालों की सूची जारी करेंगे। किस विभाग में कौन दलाल है, उन सब के नाम हम जारी करेंगे। मैं मध्य प्रदेश का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे मीडिया जगत का खूब सहयोग मिला। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो किन लोगों के लिए करते हैं? सबके लिए नहीं करते। वो बार बार बोलते हैं वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के लिए करते हैं। गोदी मीडिया कौन है? जो पत्रकार क्या होता है उसके असर को जितने कम करके जो ईमानदार लोग हैं उनका भी सम्मान। क्या कारण है कि देश में गोदी और मोदी मीडिया की बहस हुई? ऐसा देश क्यों बना? तो नहीं बहुत अच्छा 90% साथ दिया। मैंने तारीफ की, आभार व्यक्त किया और आगे भी करूंगा, दिलेरी से करूंगा। आपके बगैर हम क्या है? विपक्ष क्या है? विपक्ष और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगी तो सरकार सही चल ही नहीं सकती, करप्ट ही रहेगी। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सहयोग किया, पर राहुल जी जो कहते हैं वो सही है। मीडिया का एक एक पत्रकार ईमानदार है, जर्नलिस्ट ईमानदार है, अपना काम भी करना चाहता है, पर जो हाउसेस है वो काम करने दे कैसे? क्योंकि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल मोदी और सरकार पे है। तो ये सवाल है देश। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि सरकार हमारी है प्रदेश में, हम एक विपक्ष जिम्मेवार है। हमारा काम है मुख्यमंत्री को आगाह करना कि आपके दलाल जो घूम रहे हैं आपकी छवि खराब होगी। करप्शन, क्राइम और कर्ज की सरकार बन रही है तो क्राइम पे कुछ काम करो, करप्शन जो हो रहा है दलालों पर लगाम कसो और प्रदेश की जनता की सेवा करो, वादे पूरे करो। हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये आगाह कर रहे हैं। हेमंत विश्वास शर्मा ये क्यों नहीं बता पाए अभी तक कि शारदा घोटाले में वो आरोपी थे, मुख्यमंत्री कैसे हैं? क्या लॉजिक है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में महंगाई को कम करने की बात की थी, बेरोजगारी को कम करने की बात की थी, करप्शन हटाने की बात की थी, जो देश का नैरेटिव था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की थी, वो कहाँ है? जब देश में जिस तरीके का वातावरण घर में है, यातना महंगाई की, घर में बेटा बेरोजगार, माता पिता खून के आंसू है, किसान है कर्जदार, और उनको केवल नैरेटिव धार्मिक ले जाना है। यही तो देश की जनता इनको 400 से नीचे 200 पे लाई है, इसीलिए लाई है कांग्रेस। मैंने अभी शुरुआत में कही थी ये बात कि हम हर बार बीजेपी पे तोहमत लगा दें और वो जीत गई तो ये कारण थे और अपनी कमियों को छुपा लें, ये कभी नहीं हो सकता है। 4 बार हम हारे हैं, इसका मतलब परिवर्तन हमें भी चाहिए, सुधार हमें भी चाहिए। कुछ
व्यवस्थाएं ऐसी बने जो एक तरह से उदाहरण बने। तो जो लोग गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर एक रणनीतिक फैसला अभी करना है। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, बहुत सी चीजें बदलाव के बाद थोड़े 1 आध 1.5 महीने में दिखेगी। हाँ।